एक बार फिर फ्लॉप साबित होने के बाद रो पड़ी पत्नी रितिका और भारतीय फैंस से गुहार लगाते हुए दे दिया ऐसा बयान जिसको सुनने के बाद आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में एक बार फिर रोहित का बल्ला बुरी तरह से खामोश रहा, जिसके बाद सोशल मीडिया में रोहित का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है, जिससे परेशान होकर रोहित की पत्नी रितिका ने भारतीय फैंस से गुहार लगाते हुए एक भावुक कर देने वाला बयान जारी किया है, जिसने हर किसी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। तो आखिरकार रोहित के जल्द आउट होने के बाद क्या कुछ कहा पत्नी रितिका ने, उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा एक बार फिर अपनी फॉर्म में आ जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर खेला गया था, जहां इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनका यह फैसला एकदम गलत साबित हुआ, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और इंग्लैंड की टीम को महज 247 रनों पर ढेर कर दिया। खैर, लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर आई भारतीय टीम की शुरुआत भी काफी खराब देखने को मिली, जहां जायसवाल मात्र 19 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए, तो वही रोहित शर्मा एक बार फिर काफी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए और मात्र 2 रन बनाकर वापस लौट गए। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा के एक फिर से फ्लॉप साबित होने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है और उनका जमकर मजाक भी बनाया जा रहा है, और इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर रोहित की पत्नी भी अपने आंसू रोक नहीं पाई और रितिका ने भावुक होकर एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। तो क्या कुछ कहा रितिका ने, चलो आपको बताते हैं। रितिका ने कहा, जब से सोशल मीडिया पर रोहित के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, यह हमें एक परिवार के तौर पर बहुत चोट पहुंचा रहा है। मेरे पति ने हमेशा अपने देश और अपनी टीम के लिए सर्वोत्तम प्रदर्शन करने की कोशिश की है और उन्होंने इसके लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं। उनका समर्पण और संघर्ष क्रिकेट के मैदान पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने कभी भी खुद को आराम नहीं दिया, हमेशा अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। क्रिकेट एक खेल होने के नाते कभी भी पूर्णता की गारंटी नहीं देता। जब रोहित असफल होते हैं तो यह सिर्फ उनका नहीं बल्कि हम सभी का दुख होता है। वह एक खिलाड़ी के रूप में अपने ऊपर और अपने देश के लिए उच्चतम मानकों को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हर किसी के जीवन में कभी कभी कठिनाई आती है। किसी भी महान खिलाड़ी के लिए यह एक अस्थायी दौर होता है और इसका मतलब यह नहीं है कि उनका समर्पण या मेहनत कम हो गया है। यह केवल एक चरण है जो हर खिलाड़ी को अपनी यात्रा में एक बार जरूर अनुभव करना होता है। सोशल मीडिया पर उनके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह दिल को बहुत दुखी करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी भी किसी इंसान की मेहनत और संघर्ष की कद्र करते हैं या सिर्फ उसकी असफलता को आधार बनाकर आलोचना करते हैं। रोहित सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वह एक इंसान है, एक पति, एक पिता और एक बेटा। उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं और वह हमेशा से उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहते हैं। उनके लिए यह बहुत मुश्किल होता है जब उनकी पारी समाप्त हो जाती है और फिर दुनिया उन पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, जैसे वह अपनी पूरी क्षमता से खेल नहीं रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम सब यह समझें कि जब रोहित असफल होते हैं तो यह उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं होता, बल्कि यह हम सब का संघर्ष होता है। हर खिलाड़ी का जीवन केवल जीत और हार से परे होता है। हर व्यक्ति के पास अपनी यात्रा होती है और कभी कभी वह यात्रा हमें मुश्किलों का सामना कराती है, लेकिन यही उन कठिनाइयों से निकलने का समय भी होता है और रोहित उन कठिनाइयों से बाहर निकलने की ताकत रखते हैं। वह हर बार उस मैदान पर अपनी पूरी ताकत और जज्बे के साथ उतरते हैं ताकि वह भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व महसूस कर सकें। मुझे यह कहना है कि हमें एक खिलाड़ी के बारे में बात करने से पहले यह समझना चाहिए कि वह भी इंसान है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक असफल पारी का मतलब यह नहीं होता कि वह खिलाड़ी अब अच्छा नहीं है। हमारे पास हमेशा अपने खिलाड़ियों के लिए सम्मान होना चाहिए, किसी के लिए भी, खासकर जब वह देश का प्रतिनिधित्व करता हो। आलोचनाओं को सहना आसान नहीं होता। क्या हमने कभी सोचा है कि वह क्या महसूस करते होंगे जब पूरे देश की उम्मीदों का बोझ उनके कंधों पर होता है?
और फिर वह किसी एक मैच में असफल हो जाते हैं। रोहित का दिल क्रिकेट के लिए धड़कता है, लेकिन उनका दिल अपने देश और अपने परिवार के लिए भी उतना ही गहरी भावना से भरा हुआ है। मैं उन्हें हर दिन यह देखकर प्रेरित होती हूँ कि वह कैसे अपने खेल को लगातार सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, फिर चाहे वह अच्छे दौर से गुजर रहे हों या बुरे दौर से। उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस समय से भी बाहर निकलेंगे। यह केवल एक अस्थायी चरण है और वह फिर से अपनी पूरी ताकत और जज्बे के साथ मैदान पर लौटेंगे। मैं एक पत्नी के तौर पर, एक मां के तौर पर और एक इंसान के तौर पर आपसे अपील करती हूं कि हमें रोहित को इस समय में समर्थन देना चाहिए, न कि आलोचना। वह जब तक भारतीय क्रिकेट का हिस्सा हैं, वह हमेशा हमारे लिए गर्व का कारण बनेंगे। हमें एक दूसरे को प्रेरित करना चाहिए, न कि हम पर किसी की असफलता का मजाक उड़ाना चाहिए। रोहित का संघर्ष और उनकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह अपने आप में एक उदाहरण है कि कैसे कभी हार न मानने वाले इंसान की कड़ी मेहनत उसे एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाती है। मैं जानती हूँ कि इस समय वह जो भी कठिनाई महसूस कर रहे हैं, वह इससे बाहर निकलकर और भी मजबूत बनकर सामने आएंगे। हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि खेल में जीत और हार दोनों ही होते हैं और हम सभी को अपने खिलाड़ियों का समर्थन करना चाहिए, खासकर तब जब वह संघर्ष कर रहे हों। हम सभी को एक दूसरे को प्रेरित करना चाहिए और हमें इस मुश्किल समय में रोहित का हौसला बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह असफलता स्थायी नहीं है। वह जल्दी ही मैदान में वापसी करेंगे और हम सब गर्व से कहेंगे कि हम उनका समर्थन करते हैं। अंत में मैं यही कहूंगी कि असल में जो किसी के साथ खड़े रहते हैं वही सच्चे साथी होते हैं। रोहित का साथ दें, क्योंकि वह एक दिन और भी ऊंचाइयों को छूने के लिए वापस लौटेंगे। तो दोस्तों, रितिका का बयान सुनकर आप सभी को क्या लगता है? क्या रोहित का इस तरह मजाक उड़ाना सही है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।